Today we learn about Unit 3. The topic name is Fiber to Fabric. Now, what is fiber? Fiber means the thinnest strands. The thinnest strands are called fiber. See, in daily life we use some threads. These threads are made up of thin strands, and these thin strands are further made up of thinner strands, and those thinner strands are called fiber. Okay, for example, you can consider if we have a cotton wool, the thinner straight like the thinner threads like a structure that we are getting from cotton wool is called as fiber. And what is fabric? Fabric means the textile material or the clothes that we are making with the help of fiber by doing the various process like weaving, knitting, and these process are used to make clothes, and these clothes are called what? Fabric. So I would like to explain all these topics with you. Like, what is fiber? A fiber is a thin thread of natural or artificial substance, especially one that is used to make cloth or rope. तो ये क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये या तो नेचुरली मिलता है या फिर आर्टिफिशियली इसे बनाया जाता है। ठीक है, इसके हेल्प से क्या बनाया जाता है? क्लोथ बनाया जाता है। सो क्या बोलते हैं हम? फाइबर बोलते हैं। ये फाइबर नेचुरल फाइबर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर मीन्स अगर ये थ्रेड लाइक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, सिल्क, ईटीसी। इसे हम क्या बोलते हैं? हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सिल्क के बारे में जो है बुक में नहीं दिया हुआ है कि यह कैसे ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क किससे मिलता है हमें? सिल्क वर्म से मिलता है। It is obtained from the cocoon of the silkworm which lives on the leaves of mulberry plant. जो मलबेरी प्लांट होता है वो क्या होता है? सिल्कवर्म उस पर रहता है। ठीक है, वो सिल्कवर्म कहाँ से मिलता है? कोकून से मिलता है। फोर्थ लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ द सिल्कवर्म। ये जो सिल्कवर्म होते हैं इनका जो लाइफ स्टेज होता है वो किस तरह से होता है? फर्स्ट एग, देन विल कन्वर्टेड इनटू लार्वा, एंड देन प्यूपा, एंड देन टू द एडल्ट। ओके, the caterpillar produces the sticky fluid called fibroin which forms a thread. तो जो कैटरपिलर होता है, जो कौन सा स्टेज है इनका? सेकेंड स्टेज, दैट इज लार्वा जो स्टेज होता है, ये क्या करता है? स्टिकी फ्लूइड बनाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? फिब्रोइन बोलते हैं। और वो क्या बनाता है? फिर थ्रेड बनाता है। दिस थ्रेड्स फॉर्म्स कोकून, और इन थ्रेड से क्या बनता है? कोकून बनता है। सिल्क इज ऑब्टेन बाय डिजोल्विंग कोकून इन बॉइलिंग वाटर। और इस सिल्क को क्या में डिजोल्व किया जाता है? बॉइलिंग वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या बनता है? ये सिल्क बन जाता है। ठीक है, नाउ विल मूव टू सिंथेटिक फाइबर्स। अब कुछ फाइबर्स ऐसे थे जिन्हें नेचुरली मिला, उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स। और कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जिन्हें केमिकल का यूज करके बनाया जा रहा है, उनको क्या बोलेंगे हम? सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम द केमिकल प्रोसेस आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर, फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन। नाउ मूव टू यार्न। ट्विस्ट सेवरल स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर टू मेक यार्न। यार्न क्या होता है? जैसे अगर मुझे फाइबर मिल गया है और उस फाइबर को अगर हम स्विंग करके या फिर ट्विस्ट करके, टुगेदर ट्विस्ट करके कुछ न्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रेट्स का, उन्हें क्या बोलते हैं हम? यार्न बोलते हैं। ओके, सो ट्विस्ट सेवरल स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर टू मेक यार्न। नाउ व्हाट इज फैब्रिक? क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और knitting टेक्सटाइल फाइबर्स। सो जो क्लोथ बनता है विद द प्रोसेस ऑफ वीविंग और नीटिंग प्रोसेस करके, उन्हें क्या बोलते हैं हम? फैब्रिक बोलते हैं। सी द प्रोसेस विल बी, वी विल हैव फाइबर, आइदर इट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली और सिंथेटिक। These are spun together or twisted together to form yarn, and these yarns are, with the process of weaving and knitting, get converted into fabric. See, there are so many other processes also, but especially we will read about weaving and knitting. With this process, we get converted into fabric. These fibers can be obtained from naturally or synthetic fibers. Okay, so I think you are clear with the term fiber and the fabric. Fiber means the thinnest strands, and fabrics are the cloth material, that is cloth is called fabric. See, what are the things that we will read in this chapter? See, Paheli and Bujo, they went to market and see the different kinds of material available there. Cotton, wool, silk or synthetic. Like these types of material they saw. Okay. If you see the enlarged view of a piece of fabric, then you will observe the structures like this.
See, in your home, if you see the structures, a cloth material, it may that you will be able to see the structure like this. Okay. I told you about yarn. Yarn means what? See, the first stage is fabric, the thinner strands, and these thinner strands are combined together, twisted together, or spin together to form a thread that is called yarn. Okay. You can learn from it. See, we have a cloth material, एंड इस क्लॉथ मटेरियल से क्या कर रहे हैं, अगर आप एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकाल रहे हो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। और ये जो यार्न है, अगर आप इसे फर्दर चेक करोगे, ट्विस्ट करोगे, तो इसमें से और भी चीज़ें निकलेंगे, ठीक है, थिनर स्ट्रैंड्स निकलेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। ठीक है, आप फाइबर के बारे में तो यहाँ समझाया हुआ है कि आप किसी भी क्लॉथ मटेरियल को लो, ठीक है, उसमें से एक पीस निकालो, एक थ्रेड निकालो, उस थ्रेड को अगर आप चेक करोगे तो फर्दर क्या होता है, वो फर्दर थिनर स्ट्रैंड से बना हुआ होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द डेफिनेशन पार्ट। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो जो भी हम थिन थ्रेड थ्रेड देखते हैं, उसमें जो थिनर स्ट्रैंड्स होते हैं, उसको अगर हम चेक करते हैं तो वो ऑलरेडी एक क्या होता है, और थिनर स्ट्रैंड से बना हुआ होता है। एक थ्रेड लो, उसमें थिनर स्ट्रैंड्स हैं, वो स्ट्रैंड और भी थिनर स्ट्रैंड से बने हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स। अगर आपको समझना है तो आपके घर में कोई भी एक थ्रेड लो, ठीक है, उस थ्रेड को आप देखना, आप उसे ट्विस्ट करो या कुछ कोशिश करो उसे, उसमें आपको फर्दर भी और दिखेंगे कि वो थिनर स्ट्रैंड्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल हुआ कि आप कॉटन वूल लो, आप उसमें से जो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसे आप निकालो, वो क्या है, वही फाइबर है। ठीक है, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। सी, तो फैब्रिक जो क्लॉथ मटेरियल वो कैसे बनता है, वो यार्न से बनाया जाता है, और यार्न क्या से बना हुआ होता है, फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो कुछ फाइबर्स हैं जो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जो कॉटन और जूट है क्या से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वुल और सिल्क किससे मिलता है, एनिमल्स से। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेश ऑफ शीप और गोट। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल। तो कुछ क्या से मिलते हैं, फ्लेशेस से मिलते हैं, और कुछ क्या से मिलते हैं, हेयर से मिलते हैं, जैसे रैबिट का हेयर, याक एंड कैमल्स के। Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. So already I told about how to get silk material, silk fiber from the cocoon of silkworm. For thousands of years, natural fibers were the only one available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances, which are not obtained from plant or animal sources. So वैसे fibers जो naturally available नहीं हैं और इनको प्लांट और एनिमल से नहीं मिल सकता है, ठीक है, वैसे फाइबर जो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं, इनको केमिकल साइड का यूज करके अगर बनाया जा सकता है, तो वैसे फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम, सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट सम फाइबर्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट, सम प्लांट फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन। तो कॉटन के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो इसका जो कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो जो कॉटन प्लांट्स जो यूजुअली ग्रो होते हैं वो कहाँ पर ग्रो होते हैं, उनके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, और वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। क्योंकि कॉटन से जो है इन एवरीडे लाइफ वी आर यूजिंग टू क्लीन आवर स्किन्स एंड टू मेक सम विग्स एंड ऑल्सो टू फिल अप इन पिलोज, इन मैट्रेस। So we are favorably know about the cotton. Okay, the fruits of the cotton plants, that is cotton balls, are about the size of lemon. तो अगर आप कॉटन प्लांट्स को देखोगे तो जो उनका फ्रूट्स होता है वो एक लेमन के साइज का होता है। ठीक है, आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। देखो, अगर ये आप कॉटन फील्ड को देखते हो तो आफ्टर मैच्योरिंग द प्लांट्स गेट व्हेन मैच्योर्ड देयर फ्रूट्स, उसके बाद क्या होता है, ये बस्ट करता है। बस्ट करने के बाद क्या होता है, एक वाइट जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, क्या है, हमारा कॉटन है, और इनमें सीड्स होते हैं। ठीक है, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। अब क्या होता है कि जितने भी कॉटन फाइबर्स मुझे मिल रहे हैं, ठीक है,
अब उसमें से क्या होता है, उसमें सीड्स होते हैं जो नेचुरली आता है, जो रॉ मटेरियल आता है। अब क्या होता है, उसमें से अगर आप सीड्स को फाइबर से अगर आप सेपरेट करते हो तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, गिनिंग बोलते हैं। सो गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, दिस डे मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। तो गिनिंग जो प्रोसेस है वो पहले कैसे किया जाता था, हैंड से, बट नाउ डेज मशीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर गिनिंग प्रोसेस। नाउ विल रीड अबाउट जूट। जूट फाइबर इज obtained फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट फाइबर हमें मिलता है वो किससे मिलता है, जो जूट प्लांट है उससे मिलता है, उसके स्टेम से मिलता है, ठीक है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इनका कल्टिवेशन कब होता है, ये रेनी सीजन में होते हैं। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ये इंडिया के कौन से पार्ट में होता है, कौन से स्टेट में होता है, मेनली इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, ओके। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। और जो जूट प्लांट्स होते हैं इनका हार्वेस्टिंग कब किया जाता है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होते हैं। तो द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। अब जो आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर कट करने के बाद क्या करना है, इनके स्टेम्स को वाटर में इमर्स कर देना है फॉर फ्यू डेज। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। अब जब आप इसे इमर्स कर दोगे वाटर में फॉर 2 to 3 डेज, उसके बाद क्या होता है, जब इसे निकाला जाता है, आपने फ्यू डेज लिखा है मीन्स अप टू 10 डेज हो सकता है। आप क्या, जब इसे आप निकालोगे तो इसमें से फाइबर्स को आप सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि वो क्या होता है, सड़ जाता है ये बिल्कुल। नाउ मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। अगर आप कॉटन वूल है आपके पास, ठीक है, आप उसमें से 3 स्ट्रक्चर्स निकालो और उसके ट्विस्ट करते जाओ, तो आप ये समझोगे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज यार्न, ओके। सो होप यू आर क्लियर विद द व्हाट इज यार्न। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How is it done? तो जो फैब्रिक बनाते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास जो फाइबर है उनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं यार्न्स में, और फिर इस यार्न को कन्वर्ट करते हैं क्या, हमें क्लोथ्स में, ठीक है। स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब देखो, जो अगर हमारे पास कॉटन अवेलेबल है, जो कॉटन के फैब्रिक्स हैं उनको स्पिन करके हम क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। अगर आप मैनुअली हैंड से करोगे तो इस प्रोसेस से करोगे, बट इसके लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस भी अवेलेबल है, कुछ मशीन्स भी अवेलेबल, जैसे जो टाकली है इनका उपयोग कर सकते हैं या फिर चरखा का उपयोग कर सकते हैं टू कन्वर्ट कॉटन फाइबर्स इनटू यार्न। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो ये जो प्रोसेस होता है कि आप यार्न बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ फाइबर्स, मतलब फाइबर्स का यूज करके आप यार्न में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये प्रोसेस क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका चरखा है जिसके हेल्प से आप यार्न बनाते हो, ठीक है। यार्न टू फैब्रिक। अब फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, फर्स्ट कि फाइबर क्या है, ठीक है, द थिनर स्ट्रैंड्स। अब थिनर स्ट्रैंड्स जो है आफ्टर स्पिनिंग गेट कन्वर्टेड इनटू यार्न। अब तो यार्न तो बन गया, अब यार्न से क्या बनाना है, हमें फैब्रिक बनाना है, मीन्स क्लॉथ मटेरियल बनाना है। देयर आर मेनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। द टू मेन प्रोसेस आर weaving and knitting. See, there are so many processes by which we can convert yarn to fabric, that is in cloth material, textile materials. But the main process that we are going to study is weaving and knitting. तो weaving process क्या होता है, देखो जो भी हमारे पास 2 सेट्स ऑफ अगर यार्न है, अगर हमारे पास यार्न है और उनको हम परपेंडिकुलरली अरेंज करते हैं, ठीक है, सम पार्ट्स आर हॉरिजेंटल एंड सम पार्ट्स आर वर्टिकल। तो आप एग्जांपल समझो कि एक यार्न में उसको हॉरिजेंटली डालना है और सेकंड यार्न को क्या करना है, आपको वर्टिकल डालना है। अगर आप ऐसा अरेंजमेंट करते हो देखो क्लॉथ बनाने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वेविंग बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। इसको क्या बोलते हैं हम, वेविंग बोलते हैं। आप इसे एक एक्टिविटी से आप समझ सकते हो। अगर आपके पास एक पेपर स्ट्रिप है, ठीक है, पेपर है, आप इसे कट कर दो बीच से, ठीक है, एक कंप्लीट कट नहीं होने चाहिए। जैसा कट आपने किया है सिमिलरली उतने ही डिस्टेंस पर आप स्ट्रिप्स बना लो, ठीक है, उतने ही साइज के, और आप में इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, वेविंग विद पेपर स्ट्रिप्स। तो एक क्लोथ जैसा मटेरियल रेडी हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। नाउ आई विल रीड अबाउट नीटिंग। नीटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि सिंगल यार्न का यूज करके अगर हम क्लॉथ बनाते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल मटेरियल बनाते हैं सिंगल यार्न का यूज करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नीटिंग बोलते हैं। सो इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। जैसे स्वेटर जो होता है, स्वेटर क्या होता है, एक सिंगल यार्न का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है।
used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? अब देखो, अगर मान लो ये स्वेटर है, स्वेटर का एग्जांपल से आप समझो, तो एक सिंगल yarn का यूज करके इसे तैयार किया गया। अगर आप किसी एक जगह से भी इसे आप खींचते हो, इस स्वेटर को ओपन करते हो, तो एक कंप्लीट स्वेटर ओपन हो सकता है। ठीक है। A single yarns get pulled out continuously as the fabric gets unraveled, और ये completely open हो सकता है। Socks and many other clothing items are made up of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machine. और ये जो knitting process है, मशीन से भी होते हैं और हैंड से भी होते हैं। ठीक है। Now we will maybe knitting is used for making different kinds of fabric. और जो प्रोसेस आया हमारे पास क्या है, वीविंग एंड नीटिंग आया। तो इन प्रोसेस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक बनाते हैं। दिस फैब्रिक्स आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स एंड दिस फैब्रिक्स आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। तो हम पढ़ेंगे कि क्लोथिंग मटेरियल्स का मतलब कब आया, कैसे आया, कौन कौन से मटेरियल्स इसके पहले यूज किए गए, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used to use the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. अब जब एंशियंट टाइम में ये सब मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे, नीडल अवेलेबल नहीं थे, तो क्या करते थे, वो बार्क का यूज करते थे। ठीक है। या फिर लिप्स का यूज करते थे, जो ट्री के लिप्स होते हैं उनका यूज करते थे। एनिमल्स के स्किन्स का यूज करते थे, या फिर फर्स का यूज करते थे टू कवर देमसेल्व्स। ठीक है। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। अब जब उन्हें कुछ कुछ ज्ञान होने लगा, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में मालूम होने लगा, ठीक है, तो वो अब आने लगे और उन्होंने क्या यूज करना शुरू कर दिया, वेब विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। अब जो ग्रास मटेरियल अवेलेबल थे उनको वो हेल्प से मैट्स और बास्केट्स बनाने लगे। वाइन्स एनिमल्स फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। अब उस समय जो वाइन्स अवेलेबल थे, ठीक है, जो एनिमल फ्लीसेस अवेलेबल थे या फिर जो हेयर उनके अवेलेबल थे, उनको यूज करके वो लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाने लगे। दिस वेयर ओवन इनटू फैब्रिक्स, और इनको फैब्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करने लगे। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इनटू द रीजन नियर टू द रिवर गंगा। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। एक फ्लैक्स क्या है, इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैग एक प्लांट है जिसके हेल्प से हमें क्या मिलता है, नेचुरल फाइबर्स मिलता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो इन एंशियंट इजिप्ट में क्या होता था कि कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जो नील रिवर के आसपास फ्लैक्स जो मटेरियल अवेलेबल था, ठीक है, जो कल्टिवेट किया जाता था, उसके हेल्प से फैब्रिक्स बनाया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। अब उस समय स्टिचिंग नहीं होता था, ठीक है, इसलिए इसका मदद नहीं लिया जा सकता था। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वे आर यूज। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्ट स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। और जब नीडल का इन्वेंशन हो गया तो नाउ दे स्टार्टेड स्टिचिंग क्लॉथ्स। स्टिच्ड क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बान इज यूज्ड एज एन ऑन स्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। देखो, जब से नीडल का इन्वेंशन हुआ उसके बाद से लोग स्टिचिंग कर करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, जो क्लोथिंग मटेरियल्स था, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर करके यूज करने लगे। बट अभी भी जो साड़ी है, धोती है, लुंगी है, सब ऐसा मटेरियल जो अनस्टिच्ड है, ठीक है, कम्प्लीटली क्लोथ्स का ही यूज किया जाता है टू कवर द बॉडी पार्ट्स। Just as there is large variety in the food eaten all over our country, a large variety of exists also in fabrics and clothing items. जिस तरह हमारे फूड में वेरिएशन है, इन ऑल ओवर कंट्री जो होता है, हमारे फूड में वेरिएशन हम क्या खाते हैं, उसी तरह सिंपली जो पहनने का तरीका है, जो क्लोथिंग आइटम्स है जो यूज़ करते हैं, उसके भी वेरिएशन है इन द डिफरेंट स्टेट्स। So hope you understand this topic regarding fiber to fabrics. In the next video, I will explain you about keywords and the summary parts. So thank you and have a